हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडिस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर राउटिंग, जो कि एंगुलर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एंगुलर राउटिंग बताने के लिए हमें एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगुलर CLI। तो हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं और फोल्डर का नाम सिंपली टाइप करेंगे Angular 15 और इसके अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे एंगुलर राउटिंग नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम Angular 15 के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे सिंपली हम टाइप करेंगे CMD, इससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम टाइप करेंगे npm install -g @angular/CLI। ये चीज़ बार बार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जब एक बार -g यूज़ कर लेते हैं, इसका मतलब विंडो मशीन पे ग्लोबली आपका एंगुलर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताने का पर्पज़ ये है कि जो लोग नए हैं, उनको नहीं पता, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। इस वजह से मैं ये चीज़ कर देता हूँ। इसके बाद जब आपका npm इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पे पहले कुछ नेसेसरी चीज़ें देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही है आपके प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने से पहले कि नहीं। जैसे आपको npm का वर्जन देख लेना चाहिए, Node.js का वर्जन देख लेना चाहिए, ng का वर्जन देख लेना चाहिए और साथ ही साथ हमारे एंगुलर का वर्जन देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ node-v। तो मैं node-v का देख रहा हूँ, तो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 18.12.1, जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है, रिकमेंडेड वर्जन में है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे npm-v, मतलब npm-v मतलब हमारा npm का कौन सा वर्जन है, 9.2.0 है। अब हम चेक करने वाले हैं ng का वर्जन क्या है, मतलब हमारे एंगुलर का वर्जन क्या है। ng- या ng वर्जन, आप कुछ भी टाइप कर दो, वर्जन ही बताने वाला है दोनों में। तो यहाँ पे आपको कुछ रेड कलर से ऐसे डिज़ाइन में एंगुलर CLI लिखा हुआ दिखेगा और यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा कि एंगुलर का वर्जन क्या है, नोड का वर्जन क्या है, npm का वर्जन क्या है और आपका यहाँ तक कि विंडो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। तो मतलब अगर आप ये सारे कमांड ना भी देना चाहो तो आप सिंपली एक कमांड से सारी चीज़ देख सकते हो। जैसे एंगुलर है हमारा 15.0.3 वर्जन, Node.js है 18.12.1 वर्जन, पैकेज मैनेजर मतलब npm 9.2.0 वर्जन एंड OS का वर्जन है विंडो 32x4 बिट 64 बिट। ठीक है, विंडो 32 64 बिट का है, विंडो 10 है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे जो कुछ कोर लाइब्रेरी, कोर पैकेजेस होते हैं, वो प्री डिफाइन इंस्टॉल है ग्लोबली तरीके से, जो कि आप इधर देख सकते हो। ठीक है, आर्किटेक्ट कोर एंड सिमेंटिक एंगुलर का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं, एक नया क्रिएट करने वाले हैं नया प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ ng कमांड। तो यहाँ टाइप करेंगे ng -new एंगुलर राउटिंग, राउटिंग का R कैपिटल कर दिया और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमसे मांगेगा। ठीक है, सबसे पहले ये राउटिंग के लिए ही पूछेगा, वुड यू लाइक टू ऐड राउट। तो यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन आ रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, एंगुलर राउटिंग। तो मैं इसको करूँगा S, हाँ मुझे एंगुलर राउटिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज, मतलब कौन सा स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क आप यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ चार ऑप्शन मिलते हैं आपको, सैस का मिलेगा, सैस का मिलेगा, CSS का मिलेगा, लेस का मिलेगा। तो बेसिकली इनिशियली मैं CSS ही रिकमेंड करूँगा, CSS ही मैं इंस्टॉल करूँगा। तो एंटर कर दूँगा, तो यहाँ पर हमारा पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक पैकेज इंस्टॉल होता है तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर से हम रिज्यूम करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, हमारा एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है प्रोजेक्ट और अब हम इसको ओपन करने से पहले यहाँ इस पर हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता दें कि आप लोग गिट इनिशियलाइज ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि नया प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें बेनिफिट ये होगा कि कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आप दिखा सकते हो अपना लाइव प्रोजेक्ट कि हाँ हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, इस पर मैंने अपना खुद का एफर्ट लगाया। ठीक है, तो चलो अब इसको ओपन करते हैं कोड स्पेस डॉट से। तो मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंज्यूम 1 सेकेंड। एक चीज़ यहाँ मिस करती है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और अगेन इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं हिट करूँगा CD स्पेस एंगुलर राउटिंग, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर आके तब हम स्पेस कोड स्पेस डॉट करेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही ओपन हो। ठीक है, तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, लेफ़्ट साइड में आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आएंगे अपने ब्राउज़र पे।
सो ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ न्यू टैब एंटर करेंगे और यहाँ पे getbootstrap.com पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम उठाएंगे बूटस्ट्रैप का CDN। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का CDN उठाने के लिए सिंपली यहाँ से आपको CSS की फाइल यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। ये CSS ओनली जो लिखा है यहाँ पे कॉपी का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद आपको आना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ SRC फोल्डर के अंदर आना है और index.html के अंदर आना है। यहाँ पे लिंक टैग के नीचे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद Alt Z कर दोगे तो ये वर्ड रैप हो जाएगा, इसको सेव कर देना है। उसके बाद अगेन फिर से सेम वेबसाइट पे आना है, उसी जगह पे जहाँ से आपने CSS कॉपी किया था उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा जावास्क्रिप्ट बंडल विथ पॉपर.js, तो इसको भी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आना है अपने फिर से index.html में और जहाँ पर ऐप रूट एलिमेंट यूज़ हुआ है उस के जस्ट नीचे एंटर करके पेस्ट कर देना है इसको भी, और उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस इंडेक्स फाइल को क्लोज कर देना है क्योंकि ये आपके कोई काम की नहीं है। अब आपको सिंपली अपने टर्मिनल पे आना है और यहाँ पे रन कराने का कमांड देना है, जो कि हम कई तरीके से रन कराते हैं। पहला कमांड है ng स्पेस सर्व स्पेस -o लिख सकते हो, या आप यहाँ पे सिंपली ng स्पेस s स्पेस -o लिख सकते हो, और एक और कमांड है फाइनल npm स्टार्ट भी लिख सकते हो। ये 3 कमांड से तीनों से रन होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ng s -o यही प्रेफर करता हूँ मैं कि आप यही यूज करना। कभी कभी क्या होता है लोकल के कैशे फाइल से आपका नोड मॉड्यूल फोल्डर डिलीट हो जाता है तो उस केस में आपका ये कमांड नहीं चलेगा ng कमांड। तो उस केस में आपको करना ये रहेगा कि आप npm से इंस्टॉल कर लेना। देखो हमारा एक एंगुलर का प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो इसलिए बता रहा है पोर्ट 4200 ऑलरेडी इन यूज, वुड यू लाइक टू यूज डिफरेंट पोर्ट। मैं यस कर देता हूँ तो ये हमारा दूसरे पोर्ट पे रन करा के ये प्रोजेक्ट को ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो पहला कौन सा प्रोजेक्ट रन हो रखा है वो देख लूँ, ये वाला रन हो रहा है और इसका आउटपुट भी देख लेता हूँ, ये रहा इसका आउटपुट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में जो कवर किया था इंटीग्रेट बूटस्ट्रैप विद द हेल्प ऑफ सर्विस, तो उसी के बारे में यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं क्लोज़ क्योंकि ये अननेसेसरी है, और यहाँ से भी इसको कर देते हैं हम क्लोज़। अब हम अपने जिस टर्मिनल पे काम कर रहे हैं उसी पे हम आते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अपना इस प्रोजेक्ट को समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगुलर राउटिंग के बारे में। तो उसके लिए मुझे एक और टर्मिनल चाहिए जो कि यहाँ पे ओपन है, लेकिन ये हमारे पुराने वाले फ़ोल्डर पे है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और फिर से अपने फ़ोल्डर पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा एंगुलर राउटिंग का, इसके अंदर आता हूँ, यहाँ टाइप करूँगा cmd और ये जो टर्मिनल पे हमारा ओपन हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे पहले कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंगुलर CLI। जैसा कि मैंने बोला था पिछला वीडियो अगर आपने हमारा कवर नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आने वाला, तो इसलिए पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। अब हम आते हैं अपने टर्मिनल पे, देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं प्रोजेक्ट हमारा। रन तो हो रहा है। तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम एक काम करते हैं, अपने हम एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। थोड़ा सा आपको राउटिंग के बारे में समझा देते हैं। जब आप एंगुलर की ऑफिशियल साइट पे आएंगे, इसकी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी है। अगर आप इससे पढ़ोगे तो सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे एंगुलर राउटिंग। ठीक है, जब एंगुलर राउटिंग हिट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो ये एंगुलर राउटिंग वाला चूज करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा इन सिंगल पेज ऐप। ठीक है, इसके लिए आपके पास कंपोनेंट होना चाहिए और टेम्पलेट होना चाहिए। ठीक है, प्रीरिक्विजिट्स हैं, तो ये चीज़ बता रहा है। देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और रन हुआ है 61050 पोर्ट पे। तो हम इसको जूम आउट करते हैं। ये ऑलरेडी आई थिंक जूम हो रखा है, यहाँ पे क्लिक करके रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट हो के तब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, इसी वजह से थोड़ा लेट में ये रन हुआ है। ठीक है, तो रन हो चुका है फाइनली। अब हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बनाने के लिए हमने टर्मिनल ओपन कर रखा है और सिंपली हम आते हैं यहाँ पे, बनाते हैं अपना कंपोनेंट। तो सबसे पहले कंपोनेंट बनाने के लिए कमांड होता है ng स्पेस g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट नेम। तो मैं यहाँ देता हूँ कंपोनेंट्स स्लैश और मैं टाइप करता हूँ होम नाम का कंपोनेंट बनाऊँगा। तो ये क्या होगा, सबसे पहले हमारे
SRC फोल्डर के अंदर जैसे ऐप है, एसेट्स है, इसी तरीके से ऐप के अंदर, इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाएगा कंपोनेंट नाम से, जो कि हमने यहाँ पे कमांड दिया। देखो ये बना दिया कंपोनेंट्स नाम के। इसके अंदर आया होगा होम नाम का कंपोनेंट। देखो होम कंपोनेंट डॉट सी एस, होम कंपोनेंट डॉट टी एस, होम कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करना है हमको। तो फिर से आते हैं टर्मिनल पे और अप एरो से सेम हमारा कमांड फायर हो जाएगा और सिंपली यहाँ देंगे अबाउट। तो अबाउट नाम का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। एक बार अगर कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। देखो तुरंत क्रिएट हो गया। एंड अगेन मैं यहाँ टाइप करूँगा ब्लॉग्स। तो यहाँ पे होम, अबाउट, ब्लॉग्स, 3 कंपोनेंट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड द फाइनल यहाँ पे मैं रखूँगा कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट अस फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 कंपोनेंट बना लिए हैं, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब इसके अंदर आते हैं तो देखो 4 फोल्डर बन गया, होम, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग एंड अबाउट अस। इन चारों को हमें क्या करना है, राउटिंग करना है। राउटिंग के लिए हम आएंगे ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस। ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, कोड स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें कुछ कोर लाइब्रेरी, कुछ राउटिंग लाइब्रेरी के कुछ पैकेजेस यहाँ पे आपको इंपोर्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको वर्क किस पे करना है, इस कांस्टेंट राउट्स वेरिएबल पे। इस पे वर्क कैसे करना है, ये हमारा सिंपल राउटिंग है। मैं आपको एक बार यहाँ पे एंगुलर राउटिंग पे नहीं आया, अब दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉमन राउटिंग है। इस पर हम क्लिक करते हैं कॉमन राउटिंग पे, तो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि जनरेट कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट जनरेट कर लेना। उसके बाद ऐप राउटिंग मॉड्यूल में कि एक्सपोर्ट में यहाँ जाके इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद बेसिक राउट के अकॉर्डिंगली यहाँ राउटिंग एरे के अंदर आप डिफाइन कर देना। देखो यह दिखा सेटअप राउट्स कांस्टेंट वेयर यू डिफाइन योर राउट्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक राउट्स है। तो इसी बेसिक राउट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं और हम भी सेम यही करते हैं। सबसे पहले इस एरे के अंदर एंटर करते हैं। अब यहाँ पे एक करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। अब यहाँ टाइप करते हैं पाथ। पाथ में मैं दे रहा हूँ होम, कॉमा, और यहाँ टाइप करूँगा कंपोनेंट। कंपोनेंट में मुझे पास करना है होम कंपोनेंट। जैसे ही होम कंपोनेंट आएगा सिलेक्ट करोगे, वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा कि ये होम कंपोनेंट है। अब उसके बाद ये पहला ऑब्जेक्ट बन गया। सेम इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेते हैं। 4 कंपोनेंट बनाए तो 4 बार हमने इसको रखा। सेकंड है हमारा अबाउट, तो अबाउट रखूँगा और इस होम कंपोनेंट की जगह अबाउट कंपोनेंट कॉल करूँगा। तो जैसे इंटर करूँगा देखो आ गया अबाउट कंपोनेंट ऊपर टॉप पर। अब इसको मुझे करना है ब्लॉग, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग क्लिक करूँगा और इस पर भी लिखूँगा ब्लॉग कंपोनेंट। ये रहा। तो ये देखो यहाँ पे आ गया ब्लॉग कंपोनेंट। एंड द फाइनल यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट और कॉल करेंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो 4 के चारों कंपोनेंट यहाँ पे हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं बहुत इजीली और सिंपल तरीके से। उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब इसको आप यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। यूज़ करने का एक सिंपल तरीका है, हम getbootstrap.com पे फिर से आएंगे और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे हम आएंगे डॉक्स पे, ठीक है। जब डॉक्स पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ सिंपली टाइप करना है नैब। बेसिकली आपको नैब बार चाहिए, तो मैं नैब बार नैब बार एंटर कर देना। तो नैब बार पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब आपको नैब बार पे यहाँ पे इस तरीके का नैब बार दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा नैब बार है। इसको सिंपली यहाँ कॉपी क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना और उसके बाद आना अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे, जो कि कुछ इसमें बहुत ऐसे रफ सा कोड लिखा हुआ है, हार्ड कोडेड। सो आपको सिंपली से पूरा सिलेक्ट करना है, पूरा नहीं, लास्ट में राउटर आउटलेट आपको मिलेगा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली डिलीट बटन प्रेस कर देना है। तो ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपने getbootstrap.com पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे ब्रांड नेम आप अपना लिख सकते हो। तो मैं टाइप करता हूँ टेस्टी कोडीज चैनल, ये बेसिकली ब्रांड नेम है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे होम ऑलरेडी है,
होम के बाद सेकंड है यहाँ पे, इसको हम करते हैं अबाउट करते हैं। एंड थर्ड इसी तरीके से मुझे चाहिए, तो इन सारी चीज़ को मैं, ये ड्रॉप डाउन वगैरह है इसको हटा देता हूँ। थर्ड पे है ब्लॉग, तो यहाँ ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ और लास्ट में एक और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट ही कर लेता हूँ, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स, और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसका अभी आउटपुट सिंपली दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अभी मैंने हार्ड कोडेड लिख रखा है सारी चीज़, देखो टेस्टी कोड ही जा रहा है, होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे सर्च एरिया आ रहा है, यहाँ सर्च बटन आ रहा है। अब हम इसको करने वाले हैं राउटिंग। अभी देखो क्लिक कर रहे हैं, किसी पे नहीं जा रहा है, यहाँ हैज़ दिखा रहा है, लेकिन जब राउटिंग करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी सेक्शन पे जाएगा। चलो यहाँ पे मैं राउटिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये href जहाँ पे इसको हटा देता हूँ, तो एक बार सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करने के बाद जहाँ जहाँ यूज हुआ होगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ सिंपली हम टाइप करते हैं राउटर लिंक और सभी पास कर देते हैं होम। तो यहाँ पे अबाउट है, तो यहाँ अबाउट यूज़ करेंगे। यहाँ भी हम यूज़ करने वाले हैं राउटर लिंक, तो सिंपली टाइप करेंगे राउटर लिंक। ब्लॉग एक बार चेक कर लेते हैं, ब्लॉग के लिए क्या है, ब्लॉग ही यूज किए हैं। और लास्ट में कॉन्टैक्ट, राउटर लिंक कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे कॉपी करते हैं और कॉन्टैक्ट को इस पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। अब ब्राउज़ पे आ गए हम, हमारा ये ब्राउज़र है और सारी चीज़ें रन हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे अभी होम है, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, देखो होम वर्किंग लिख उठा। अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट वर्किंग लिख उठा, एंड ब्लॉग पे क्लिक किया तो ब्लॉग वर्किंग लिख उठा, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट वर्किंग लिख उठा। इसका मतलब है ये सिंपल बेसिक राउटिंग इसी तरीके से वर्क करता है और ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है अभी। ये हमारा ब्रांड नेम है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, नैप बार हैं, और यहाँ ब्यूटीफुल सा सर्च बार बना है, ठीक है। तो ये रहा आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप कि इसमें काफ़ी चीज़ आपका काफ़ी पॉइंट कवर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखेंगे मॉड्यूल स्पेसिफिक राउटिंग, वो उससे भी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे ग्रुपिंग राउटिंग, ग्रुप वाइज कैसे राउटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद जितने पॉइंट्स हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट बेसिस पे। सो डोंट मिस दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।